Assalamualaikum. Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are doing good at your home. Let me introduce myself. I'm your maths teacher. This is your maths book. Now open your book. Yesterday we have done question number 1 of exercise 4A. Today where we start question number 3. Question number 2 छोड़ दें. क्वेश्चन नंबर 3 आज हम करेंगे. क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द HCF ऑफ. 2 पार्ट्स हैं इसके, एक पार्ट में करवाऊंगी, दूसरा पार्ट आपका होमवर्क. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है हमारे पास 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5, 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5. अब हमें ये 3 ग्रुप्स गिवन हैं. ठीक है. अब हमें इसका HCF फाइंड आउट करना है. पहले तो हम इसको एक्सपेंड करके लिखेंगे 2 स्क्वायर. जिस पर भी स्क्वायर होता है, स्क्वायर मतलब ये जो छोटा 2 आपको नज़र आ रहा है इसको हम बोलते हैं स्क्वायर, और ये 3 पे जो छोटा 3 नज़र आ रहा है इसको हम बोलते हैं क्यूब. ठीक है. अब स्क्वायर का मतलब होता है कि जैसे 2 पे स्क्वायर है तो 2 को हम 2 टाइम्स लिख देंगे. 3 पे क्यूब है तो हम 3 को 3 टाइम्स लिख देंगे. जिस पर भी स्क्वायर होता है उसको हम 2 टाइम्स लिख देते हैं और जिस पर भी क्यूब होता है हम उसको 3 टाइम्स लिख देते हैं. 2 स्क्वायर मतलब 2 को हम 2 टाइम्स लिख देंगे. 2 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर ये वाला मल्टीप्लाई, फिर 3 पे है हमारे पास क्यूब तो 3 को हम 3 टाइम्स लिख देंगे. 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3. ठीक है. ये हमारे पास, इसको हमने एक्सपेंड करके लिख दिया. अब ये जो हमारे पास है ये वाला जो वैल्यू है इसको भी हम एक्सपेंड करके लिखेंगे. 2 पे स्क्वायर मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर ये मल्टीप्लाई क्वेश्चन वाला, फिर 3 पे स्क्वायर है तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर मल्टीप्लाई बाय 5. अब ये है 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5, इसको हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय 5. अब HCF का मतलब होता है कि जो भी कॉमन फैक्टर्स हैं हमारे पास, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. HCF का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. अब इनमें ये जो 3 ग्रुप्स हमें गिवन हैं, ये और ये, इसमें हमारे पास जो भी कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं हम उनको कर लेंगे सर्कल. इनमें हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है? एक तो हमारे पास आ रहा है 3, एक 3 ये कॉमन आ रहा है हमारे पास, और दोबारा 3 कॉमन आ रहा है हमारे पास. बाकी और कुछ भी कॉमन हमारे पास इसमें नहीं है. ठीक है. तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो 3 2 दफ़ा कॉमन आ रहे हैं इनको हम एक एक दफ़ा लिख लेंगे. 3 और मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 ज़ा 9. यह हमारे पास हो गया HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और ये हमारे पास हो गया आंसर. ओके स्टूडेंट्स, समझ आ गई आपको बात. अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो आपका हुआ होमवर्क. सेम इसी तरह होगा वो आपका होमवर्क. ठीक है. इसका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 करवा दिया, सेकंड आपका होमवर्क हुआ. अब क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं. फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग प्राइम फैक्टर्स. हमने क्वेश्चन नंबर 1 में प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट किए थे. सेम उसी तरह हमें इसमें भी प्राइम फैक्टर्स मालूम करने हैं. ठीक है. फिर उनकी मदद से हमें उनका HCF फाइंड आउट करना है. चलें जी स्टार्ट करते हैं. कल जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था उसमें हमने प्राइम फैक्टर्स मालूम करे थे. सेम उसी तरह इसमें भी हम पहले 36 के प्राइम फैक्टर्स मालूम करेंगे. 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3. अब 84 के हम प्राइम फैक्टर्स मालूम करेंगे. 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4,
2 1 ज़ा 2। अब 21 2 के टेबल में नहीं आ सकता। अब हम 3 से करेंगे। 3 7 ज़ा 21 और 7 1 ज़ा 7। अब हमारे पास प्राइम फैक्टर 36 के क्या है? 36 के प्राइम फैक्टर्स हमारे पास आए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 3। और 84 के प्राइम फैक्टर्स हमारे पास आए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय 7। अब 36 और 84 के प्राइम फैक्टर्स हमने फाइंड कर लिए। अब इनकी मदद से हम HCF मालूम करेंगे। अब HCF किस तरह मालूम करेंगे? 36 और 84 में जो भी कॉमन फैक्टर्स हैं हम उनको सर्किल करेंगे। 36 और 84 में कौन कौन से फैक्टर्स कॉमन है? 2, फिर 2 और 3, ये हमारे पास आ गए कॉमन फैक्टर्स। इस 2 को एक दफ़ा लिखा, मल्टीप्लाई, फिर एक दफ़ा लिखा 2 और 3। अब इनको हम कर देंगे मल्टीप्लाई। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो HCF हमारे पास क्या आया? 12 एंड दिस इज़ अवर आंसर। ठीक है, अब देखें क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट्स बहुत सारे हैं। एक पार्ट मैंने आपको करवा दिया। अब पार्ट 2 और पार्ट 3 ये आप करेंगे, ये आपके होमवर्क। बाकी पार्ट 4 5 6 7 इसको आप छोड़ दें। बस 2 पार्ट्स आप इसके और करेंगे, पार्ट 2 और पार्ट 3। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट और क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड और थर्ड पार्ट ये आपके होमवर्क हैं, ये आप कर लिएगा। इंशाल्लाह वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।